ओम शांति। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। बाप की श्रीमत है, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कोड़ी जैसा है। बाबा कहते हैं, वह तो जैसे तोते मुहाफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं, तुम अर्थ समझते हो। अभी वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल के पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो, भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। ज़रूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेगा। तुम 16 कला थे, अभी फिर से बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है ना। मकान जो पहले सत्व प्रधान है वह तो तमो प्रधान ज़रूर होना है। तुम जानते हो, सत्व प्रधान दुनिया सत्युग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सत्व प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी ज़रूर होती है, इसीलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था यह भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से अब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना, यह तो परंपरा से चला आया है। परंतु तुम जानते हो, सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग। वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है। यह है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अलफ को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। यह ज्ञान की बातें हैं। ऐसा नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं।
जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं है। रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं सौगात लेकर आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर लेकर आते हैं। स्वर्ग में होता है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं ना। सच्चा तो एक ही बाप है, इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब मनुष्य पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है ना, आधा कल्प के लिए। फिर बाप आकर लायक बनाते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है ना। बाबा कहते हैं वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो भी पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार, बात ही खत्म। श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए। बाबा जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं तो उनकी मत को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्युलोक में यह हमारा अंतिम जन्म है। यह बात जब समझें तभी पावन बन सकेंगे। बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसा नहीं है स्थापना पालना विनाश। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा हैं, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। तोते के मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसीलिए समझाया जाता है अब जज करो सत्य क्या है। सत्य नारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल नहीं सकते हैं। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो नहीं सके। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं ना। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज़ करते हो। यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं।
बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं है। न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर को जानते हैं। चित्र तो सभी के पास है ना। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फ़ायदा है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है ना। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसीलिए वह फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है। फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हो? इन बातों को भी तुम जानते हो तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था ना। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे हैं, कोई टेढ़ा कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नरक। यह तो माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। बाबा कहते वहाँ भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुहाफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते ही रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होंगे। समुद्र भी उछल खाएगा। समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा ना, सो भी छोटा होगा। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नूंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़ा समय हो, फिर अपनी नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब खत्म होने का है। ये सब इतने खंड रहेंगे ही नहीं। प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो। बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको ये मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं है। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं। नदियाँ तो अनादि ही है ना। सतयुग में जमुना का कंठा होगा। वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। यह बॉम्बे होगा ही नहीं। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं। फिर यह नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी।
रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर नहीं सके। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। इसीलिए आइडियल प्रस्ती कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ के समझाते हैं। आत्मा को समझा नहीं सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा अगर रियलाइज़ कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर की मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है। सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है ना, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वह कैसे सत्व प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। ये सब बातें धारण करनी होती हैं ना, तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो नहीं सकता। सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर फिर विचार सागर मंथन भी करना है। मुरली तो कहाँ पे भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज़ समझाते हैं। किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सद्गति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो। बाप तो कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो। यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है ना, परंतु कोई सत्व प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी हैं। यहाँ क्लास में नंबर वार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएंगे। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित हैं उनका नाम ही गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है हड्डी। जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए भगवान बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारणा करना है। विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है कंबाइंड रूप की सेवा के द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते सिर्फ आवाज़ के द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होके फिर आवाज़ में आओ।
अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसी कंबाइन रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ के द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ओम शांति।